नमस्कार दोस्तों, एक कमेंट आया है, सर सरकारी नौकरी कब और कैसे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्सुकता ज़रूरी है और ये उस बच्चे का सवाल है जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में ही जाना चाहता है। उसकी तमन्ना है, उसकी इच्छा है और मैं मानता हूँ कि उसको काफ़ी वर्ष हो गए तैयारी करते हुए, तभी उसने ये सवाल किया है। नहीं तो ज़्यादातर 2-3 साल जब किसी तैयारी करने में आदमी लग जाता है और 2-3 साल तक भी उसका नंबर नहीं आता है, तब ऐसे सवाल मोस्टली किया करते हैं। हो सकता है, मेरा सोच ये है कि इस बच्चे की भी यही व्यथा है। मैं उस पर थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं सरकारी नौकरी के न तो विरुद्ध में हूँ और न इस पक्ष में हूँ कि आप 10 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करें और घर के कोई भी काम नहीं करें या कोई बिजनेस नहीं करें और 25 साल के आप हो गए और 35 साल तक आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। पापा जी से 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्चा लेकर के सरकारी नौकरी करना चाहें। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ। हाँ, मैं इस पक्ष में भी हूँ, यदि आप होनहार हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो तब तक आप 1-2 साल 3 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं, सरकारी नौकरी का कोशिश कर सकते हैं। मगर देखिए बेटे, सरकारी नौकरी करने के लिए आपको कुछ तो अलग करना होगा। अब कुछ अलग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये अनुभव कहता है कि ये किल्लत सरकारी नौकरी की आज से ही नहीं, हमारे ज़माने से भी थी, मगर उस समय परसेंटेज कुछ कम थी। अब परसेंटेज ज़्यादा हो गई है। हमारे ज़माने में जो 45% से अबव नंबर ले आते थे लड़के, उनको कहते थे मेरा थोड़ा तो बहुत होशियार है। और आज 45% बच्चा जो लेके आता है, उस बच्चे को सबसे निम्नतम माना जाता है। कारण क्या है कि 75%, 80%, 90%, 95%, 98% तक के नंबर लाने वाले लड़के भी नौकरी के बिना बैठे हैं। तो बेटे लोगों, नौकरी जरूर मिल सकती है आपको। कब मिल सकती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बताता हूँ। ज़्यादातर नौकरी में ये देखा गया है कि फॉर्म भरे जाते हैं दुनिया भर के और वैकेंसीज होती हैं बहुत कम। अब बहुत कम जब वैकेंसीज होती हैं और फॉर्म बहुत ज़्यादा यानी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी स्थिति में क्रीम जो आती है उसको लिया जाता है और उस क्रीम में वो आदमी आते हैं जो मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 3-3, 4-4 महीने एक कमरे में दुबक करके दिन भर पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करते। वो यानी खाना पीना तक वो उतना सा लेते हैं जितने से शरीर चल जाए। ऐसी स्थिति में वो 12-12, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। और आप जो सक्सेस हो जाते हैं ना, और वो कहते हैं ना कि 4 घंटे पढ़ने से सर्विस मिल गई, मुझे 6 घंटे पढ़ने से मिल गई। बेटे लोगों, ये बनावटी बातें हैं। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उन लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे जो आपकी भीड़ में, आपकी लाइन में पीछे लगे हुए हैं, उनसे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तभी आपको नौकरी मिलेगी। और कब मिलेगी? वो तब मिलेगी जब आप लीक से हटके नई से नई टेक्नोलॉजी को काम में लेकर के पढ़ेंगे। खाली रटे रटाई ढर्रे से यदि आप पढ़ेंगे तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, कभी कभी मिल जाती है, टोरे लग जाते हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन में 12वीं क्लास में पास होना भी उन लोगों के नसीब में आ गया जिनको 30% नंबर नहीं आते थे, वो भी 12वीं पास हो गए। ऐसे मौके कभी कभार आते हैं, इन मौक़ों की तलाश में मत रहिएगा। यदि आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो उस पर आपको वर्क करना होगा, उस पर काम करना होगा। उसके बारे में आप उन लोगों से जुड़ के रहिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या जो अभी अभी सरकारी नौकरी में लगे हैं। ऐसे 20-30 लोगों के साथ में जुड़ के रहिएगा कि उन्होंने कौन कौन सी तैयारी की थी, कौन कौन सी जगह कोचिंग की थी, कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी और कौन कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ाई की थी। क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ बातें ऐसी पूछी जाती हैं जो आपके IQ को तय करते हैं, जो आपके सोचने समझने की शक्ति को तय करते हैं। कई इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं आपकी छत की कितनी पैड़ियाँ हैं। अब आप सोचने लग जाते हैं 13 हैं, तो वो अंदाज लगा लेते हैं बच्चे की IQ कमज़ोर है। और आप यदि बताते हैं कि 17 पैड़ियाँ हैं, अब वो कहते हैं 17 कैसे हैं, आपने गिनी है? कि हाँ साहब, रोज़ ही चढ़ता था मैं। और आप यदि उसमें थोड़े से झिझक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो आपको
फैल कर देते हैं। ये कई बार भाग्य की बातें होती हैं, कई बार अफसर के मूड में होती हैं। इंटरव्यू में कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिनके आप सोच ही नहीं सकते, और कई सवालों के जवाब अटपटे देते हैं हरियाणा की तरह से। हरियाणा वाले लड़के कई वो, हालांकि ये नहीं कह सकते वो उल्टे जवाब देते हैं, मगर अपने प्रश्न का सवाल ही उल्टा होता है। जैसे कई बार आप वो पूछ लेते हैं, ये सड़क सीकर जाएगी, तो बोले नहीं, सीकर नहीं जाएगी, ये तो सड़क तो यहीं रहेगी। इस सड़क के थ्रू आप सीकर जा सकते हैं। अब उनका सवाल तो जवाब तो सही था, मगर समझने वाले गलत समझ लेते हैं। नमस्कार।